अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए फेयर एंड रेसिप्रोकल टैरिफ को बुधवार 2 अप्रैल को लागू कर दिया जाएगा। ट्रंप ने इसे लिबरेशन डे करार दिया है और कहा अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया है। कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29%। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया है। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी लवीना, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, और हम उनसे आज बात है कि ये सभी देशों को प्रभावित करेगा। हालांकि कुछ देश इस नीति से अधिक प्रभावित होंगे, जबकि कुछ पर इसका असर अपेक्षाकृत कम होगा। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया लवीना कि आप आई हैं, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बस कुछ ना कुछ बीच में ईद भी थी तो उसमें बिजी होके नहीं कर पा रही थी। और थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ईद मुबारक आपको और आपके ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। और लवीना, जब हम बात करेंगे ईरान और यूएस की, आपने यकीनन देखा होगा कि ईरान से अमेरिका बात करना चाह रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शंस है और हमें लगता था कि बड़ी कोई वीक सी कंट्री है और ये जरूर अमेरिका से बात कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा। आपको क्या लग रहा है कि आगे जाकर क्या मजीद या क्या और ज्यादा टेंशन जो है वो ईरान के लिए आ सकती है? ईरान के लिए टेंशन तो जरूर रहेंगी, बट देयर इज वन थिंग आई कैन कंफर्म कि अमेरिका कभी ईरान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। वन रीजन बीइंग, आप अगर अब्राहम्स अकॉर्ड भी देख लो, वन रीजन व्हाई इजराइल केम टुगेदर विद अदर अरब कंट्रीज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के इंडिया तक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपको बुधवार के दिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक नया पॉलिसी लेके आया है कि जो कि काफ़ी पहले इन्होंने बहुत सारे देशों से और मतलब कि एक प्राथमिकता भारत को मिला ही है। सबसे आगे भारत की प्राथमिकता इसलिए आगे मिली है क्योंकि जिस तरीके से इनका भारत का व्यवहार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अदर कंट्रियों के कंपेयर में, क्योंकि भारत एक ऐसा ही मुल्क है जो सारे देशों से मिलकर रहता है, ना ही किसी चीज़ का मतलब कि दुर्व्यवहार करता है, ना ही किसी चीज़ का कोई भी चीज़ का हानि पहुंचाता है। उसी को देखते हुए मतलब कि टैरिफ को कम कर दिया गया भारत से। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा करते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले हम लोग इस पर ध्यान दें। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने के दौर में जिस बात को अहमियत मिली वो है ट्रेड वॉर्स। और भले कोई अमेरिका का दोस्त है या दुश्मन है, सबके ऊपर ट्रेड वॉर की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया तीनों मुल्कों के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ्स हैं वो लगाए हैं। भारत के साथ सबसे कम इस खित्ते के अंदर 26%, 26%। पाकिस्तान पे आई थिंक 29%। बांग्लादेश से जो है वो इससे भी ज़्यादा है, आई थिंक 37% के करीब टैरिफ्स लगे हैं। और ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप इसे रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी कहते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी। और सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश जैसे फॉर एग्जांपल 74% टैरिफ जो है वो लगाता था। वॉज ईरान। तो मतलब ईरान एक यूनाइटिंग फैक्टर हो गया, मतलब लड़ता है इन सब से, इजराइल से भी लड़ता है, जीसीसी कंट्री से भी लड़ता है, तो देन दे कैन ऑल यूनाइट अगेंस्ट ईरान। तो इतना यूएस को अपनी रिसोर्सेज यहाँ पे कम स्पेंड करनी पड़ेंगी। आज आईआरजीसी ने एक स्टेटमेंट निकाला था कि 50,000 यूएस सोल्जर्स और 10 यूएस बेसिस आईआरजीसी के मिसाइल्स की रेंज में है। तो they are basically threatening, and honestly these are hollow threats. यूएस को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ओनली प्रॉब्लम इज कि यूएस की रिसोर्सेज इसकी वजह से थिन पड़ जाती हैं, एंड यूएस वांट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन चाइना। एससीएस जो साउथ चाइना सी में जितना भी कुछ हो रहा है वहाँ पे यूएस को अपनी रिसोर्सेज स्ट्रेच करनी है। मतलब
I'll just explain a little bit background में बता दूं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जब हो रहा था, यूएस की सारी रिसोर्सेज यूक्रेन को जा रही थी, तो क्या हुआ, इन लोगों ने इजराइल को एक्टिवेट किया। वहां पे अगर आप गाजा अटैक्स देखते भी हैं, बहुत प्रोवोकेटिव अटैक्स थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इजराइल उन अटैक्स को इग्नोर कर देता, कोई नहीं करता। जितने लोग मरे हैं, जिस तरीके से उनको मारा है, बहुत प्रोवोकेटिव था। तो जब हमास ने वो अटैक्स किए थे इजराइल पे अक्टूबर में, दे न्यू दे आर पेंटिंग अ बुल्स आई ऑन देमसेल्फ। उनको पता था कि इजराइल वापस आएगा, लेकिन यही उनका इरादा था कि यूएस की जो रिसोर्सेज हैं वो इजराइल की ओर लग जाएं, और फिर रशिया को वहां पे बेटर हो जाए कि मतलब यूक्रेन की थोड़ी और जगह मिल जाएगी। आई मीन अटैक करके दिल बी एबल टू कॉर्नर यूक्रेन। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है यही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो टैरिफ को कम कर दिया गया। पहले 52% टैरिफ लगाया जाता था भारत के कोई भी आयात या निर्यात पे या किसी भी तरीके के यूएस से अगर ख़रीदता था या फिर ले जाता था। तो उसी चीज़ को पहले से जो भारत की मजबूतियाँ व्यवहार में आई है वो सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से आई है। और उसी चीज़ को देखते हुए क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ पे एक नया पॉलिसी लेके आया है और इसी तरीके के एक मतलब ट्रेड वार छेड़ दिया है। क्योंकि जिस तरीके से भारत और चीन और क्या बोलते हैं अमेरिका आगे की तरह ग्रो कर रहे थे, इसी चीज़ को लेके अमेरिका ने एक पॉलिसी छेड़ा जिससे काफ़ी कंट्रियों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसी चीज़ को देखा जाए तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले 52% टैरिफ यानी टैक्स लगाया जाता था, वहीं पे अब देखा जाए तो 27% टैक्स लगाया जाएगा अब भारत के ऊपर किसी भी चीज़ के आयात या निर्यात के लेके। तो एक बात देखा जाए तो फिर अदर कंट्री है जैसे चीन हो गया, चीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान को सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो एक ऐसा कंट्री है कि जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और जिस चीज़ पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि यहाँ से आयात या निर्यात नहीं कर सकता है या करने के लिए भी कोशिश करेगा तो बहुत सारा अधिक टैरिफ यानी टैक्स देना पड़ेगा। ये पॉलिसी बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि इस पॉलिसी के थ्रू मतलब जो चीन था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान के सामना करने में, साथ में बहुत सारे अदर भी कंट्रियाँ हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान को सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज़ को मतलब कि जिस तरीके से भारत को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, तो वहीं पे देखकर पाकिस्तान की जली पड़ी है, क्योंकि वो पाकिस्तान की इसलिए जली पड़ी है कि भारत अगर ऐसा क्या करना चाहता है पता नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर।